जुवेद चौधरी साहब तो यही कहते हैं कि मतलब कि उनको सडनली ये बताया गया और उन्होंने इसके बारे में फिर कोई डिटेल्स भी नहीं मांगी, क्योंकि जब वो ये फैसला कर लिया गया कि उनको चैनल से निकालना है और उनका शो बंद करना है, तो उन्होंने कोई फर्दर डिटेल्स उसमें नहीं मांगी। अब इसमें इशू ये है कि उनको ये भी ऑफर की गई कि आप अपना जो कॉलम है एक्सप्रेस के साथ वो उसको जारी रखें, लेकिन जो चौधरी साहब ने कहा कि फिर जो खत्म कर रहे हो तो फिर सारा कुछ ही खत्म करो। जो वजह नजर आती है वो ये है कि जो अपर मैनेजमेंट है एक्सप्रेस की, वो अब दोबारा थोड़ी सी चेंज हुई है। तो वहाँ पर जो ओनर हैं यानी उनके जो बेटे हैं वो अब जरा और एक्टिव रोल उन्होंने लिया है दोबारा से, और जिसकी वजह से लगता ही है कि ये वहाँ से उनका कोई विजन है या उनका कोई सोच है कि मैं चैनल में कुछ चेंजेस करूंगा, मैं चैनल को इस तरह का बनाऊंगा, उस तरह का बनाऊंगा। तो वो लगता है कि वहाँ से ये इनिशिएट हुई है चीज और उसको फिर फौरन ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो कुछ इस तरह का मामला लगता है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही हैं कि जी वो मलिक रियाज के साथ खड़े थे, जुवेद चौधरी उनका साथ दे रहे थे। ये फजूल बात है, लेकिन जहाँ पर जुवेद चौधरी मलिक रियाज के साथ अगर खड़ा है तो जुवेद चौधरी ने जिन लोगों को मलिक रियाज से इशू है उनके साथ भी जुवेद चौधरी साहब ने अच्छी बना के रखी हुई है, तो उधर भी कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन। आई एम श्योर कि वो भी इस बारे में सरप्राइज होंगे कि ये क्या हो गया। वो मलिक रियाज वाला मामला नहीं है। बाकी और भी थ्योरीज चल रही हैं कि जी वो ये था मामला, वो था। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस, लेकिन जो अभी तक मैं आपको जो एक मुस्नद किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ वो यही है कि इस तरह लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग इन एक्सप्रेस, और जिसकी वजह से ये हो रहा है।